दोस्त आज के भी वीडियो का शुरुआत करते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के कंट्रोवर्सी से। और ये कंट्रोवर्सी अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जब ज्योति सिंह पवन सिंह के फ्लैट पे जाती है, वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। पवन सिंह के इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लगता है और उस ट्रोलिंग को ठीक करने के लिए, सब मैसअप करने के लिए पवन सिंह जो है वो अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं, जिसमें वो 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वो इस बात को कहते हैं कि ज्योति सिंह आई थी तो हमसे टिकट मांगने का बार बार जिद कर रही थी कि हमको चुनाव लड़ाइए, जिसमें ज्योति सिंह सबसे पहले तो पोस्ट डाल के अपना क्लियरिफिकेशन देती है। दूसरा, ये भी अपना मीडिया में इंटरव्यू देती है कुमार अभिनव के साथ, और उस टिकट वाले मैटर पे क्या कहती है आपको खुद सुनना चाहिए। जो 15 साल पार्टी में रह के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए, फिर भी 15 साल में अपने लिए टिकट नहीं वो ले पाए, उनसे हम किस मुंह से टिकट के लिए जाएंगे बोलने के लिए कि आप हमको टिकट दिलाइए। नहीं दोस्त, नहीं, इतना ही नहीं, ज्योति सिंह तो इस बात को भी क्लियर करके बता देती है कि अगर पवन सिंह हमको अपना लेते हैं तो हम इलेक्शन चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। और बात करें पूरे पुलिस के मामले के बारे में, जो पवन सिंह अपने पोस्ट में कहते हैं कि ये भ्रामक खबर ये समाज में फैलाया गया कि पुलिस हमने बुलाया था, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं था। उस चीज को लेके पवन सिंह से क्या बात हुआ ज्योति सिंह का, वो सुनो भाई, इट्स शॉकिंग। रखा गया कि आप जो लाइव आई हैं और पुलिस को दिखाया गया है, वो आके बस आप बोलिए कि वो पवन जी नहीं भेजे थे तो पवन जी आपसे बात करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। हम बोले ये चीज हम करते ही नहीं करेंगे। बाकी बात करें ज्योति सिंह के पापा के बारे में, तो वो सच में इतना ज्यादा इमोशनल हो गए कि वो कैमरे के सामने ही रोने लगे, फुट के रोने लगे। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप लोग बेटी बचाओ और बेटी का सहारा बनने के लिए चुनाव कैंपेनिंग करते हैं, और आज एक बेटी इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। और ये सीन देख के, एक बाप का रोता हुआ सीन देख के सच में लोगों का कलेजा फट गया। और उसमें ज्योति सिंह के पापा ये कह रहे थे कि आज हम हैं, आज हम नहीं हैं, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है, मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा। और वो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। दोस्त आपको बता दें, पवन सिंह कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनके सपोर्ट में बिल्कुल भी लोग नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, पवन सिंह का हर चौक चौराहे पे कुछ इस तरीके से पुतला फूंका जा रहा है। और बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राजपूत लोगों पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले राणा दीपू सिंह के बारे में, तो वो भी ज्योति सिंह का ही सपोर्ट करते हैं। और क्या कहते हैं आपको वो सुनना चाहिए। वहां सोशल मीडिया पे क्यों लिखे? अरे क्यों नहीं लिखे? कल को तो अगर मान लीजिए कुछ खुदा ना खास्ता कुछ कर ली तो आप तो उसी की तरह कहिएगा कि आत्महत्या कर ली, बहुत देवी थी, तो वो बताएगी ना कि आत्महत्या अगर हम कर भी रहे हैं तो वजह तुम हो, तुम्हारे वजह से कर रहे हैं। ये आप क्या चाह रहे हैं कि वो मर जाए, कोई नाम भी नहीं ले? अब लिखी ना सोशल मीडिया पर कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है, हम आने वाले हैं, उसी दिन फोन करते ज्योति मत करो, या ठीक है हम लोग बैठ के बतियाते हैं। उसको आना क्यों पड़ा? वहां घर पे गई तो रख लेते। पति पत्नी चाहे तो मैटर नहीं सॉर्ट आउट हो सकता था, परिवार चाहे तो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होना चाहिए था, पुलिस को आना पड़ेगा। वो पुलिस आ सकता है लेकिन ये लाइव नहीं आ सकती है। धन्य है आप। और सारा लोग गलत है, सिर्फ यही सही है। अब जितने लोग पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर को एकदम डीपली फॉलो कर रहे हैं, उनको ये बात पता होगा, जितने भी पवन सिंह के फैंस थे, जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार थे और बड़े बड़े नेता थे, सब लोग ज्योति सिंह को यही बात कह रहे थे कि आप पवन सिंह के घर जाइए। और इस मुद्दा को वीना मानवी उठाती है और डायरेक्ट सुधीर सिंह पे निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। और जानते हैं क्या लिखती है? सुधीर सिंह जी अति शीघ्र लखनऊ पहुंचे, आपने ही ज्योति को विश्वास दिलाया था कि तुम लखनऊ पहुंचो, हम 1000 लोग आएंगे, पवन को मनाएंगे, अब क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। दोस्त बात करें सुधीर सिंह के बारे में, तो पवन सिंह के फैंस वीना मानवी नहीं, ज्योति सिंह जो है वो भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देती है एनडीटीवी के साथ, और वो सुधीर सिंह, बृजभूषण शरण सिंह और बहुत बड़े बड़े नेता से अपील करती है कि आज मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, आज हम कहीं के नहीं रहे हैं। आज जब हम एलुमनी के बारे में बात करते हैं, जो कोर्ट का एक टर्म है, उसको भी लेके लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि आज हम कहां जाएंगे। तो आज मुझे सपोर्ट की जरूरत है और सब लोग आके सपोर्ट करें, जिसमें सुधीर सिंह, भूषण शरण सिंह के बारे में ज्योति सिंह बात करती है और उन लोगों से अपील करती है कि आके किसी तरीके से मेरी मदद करिए। और ये अब जो विवाद है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा की तरफ बढ़ते जा रहा है। अपने समाज के, खास करके सुधीर भैया का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा जब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाओ, उसके पति का घर है, वहाँ पे कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है। तो आज मैं गई थी सुधीर भैया, और आज आपका फर्ज बनता है कि आप आए और हमारे लिए हमें इंसाफ दिलाएं। खास करके सुधीर भैया से, बृजभूषण भैया जी से और धनंजय भैया जी से
सुशील भैया से, ब्रिजेश भैया से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं काराकाट के बारे में। पवन सिंह ज्योति सिंह के कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और लिटरली पवन सिंह से नफरत करने लगे हैं। दोस्त ये कोई रैंडम कोई न्यूज वाला जाके अपना प्रोपेगेंडा सेट नहीं किया था। आपको बता दें नेशनल मीडिया जो एबीपी न्यूज है वो काराकाट जाती है, अपने एक सीनियर जर्नलिस्ट को वहां पे भेजती है और वहां पे जब सर्वे होता है तो वहां पे शॉकिंग रिजल्ट आता है। भाई जितने सारे लोग हैं वो सब लोग पवन सिंह से नफरत कर रहे थे। महिलाएं भी जो है वो पवन सिंह को कह रही थी कि आप कैसे सुपरस्टार हैं कि 3-3 को मेहरारू को छोड़ दिए और अब ज्योति सिंह को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। मतलब जितना प्यार काराकाट के लोगों ने दिखाया था अब उससे ज्यादा नफरत जो है वो काराकाट के लोग काराकाट में पवन सिंह से कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है और वो एबीपी पे वीडियो अपलोडेड है। आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में। कल जैसे ही इस बात को अनाउंस करके बताया गया कि बिहार का चुनाव 2 फेज में होगा। पहला 6 नवंबर को करवाया जाएगा, दूसरा जो है 11 नवंबर को होगा और रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद राजनीति पार्टी में एकदम घमासान छिड़ गया है और सभी राजनीति पार्टी जो है वो अपना अपना एक्शन तो ले रही है, लेकिन बात करें भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में तो वो एकदम ताल ठोक दिए हैं। और उस ताल ठोकने में सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी ये चंदा देवी जो है वो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं और ये बात लगभग कंफर्म ही हो गया है और इसलिए इस तरीके का फोटो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वही बात करें मैथिली ठाकुर के बारे में तो दरभंगा के अली नगर सीट से आपको बता दें मैथिली ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ सकती है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगभग सूत्र के हवाले से कंफर्म खबर है। और इसमें मैथिली ठाकुर भी अपना रिएक्शन देती है कि मैं अपने गृह जिला से ही शुरुआत करनी चाहती हूं अपने राजनीति का और अगर तो इनको टिकट मिल जाता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये मैथिली ठाकुर भी बहुत आसानी से जीत सकती हैं। वही बात करें आपको भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू के बारे में तो वो भी लगभग जनसुरा ज्वाइन कर लिए हैं और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे एक स्टेप और जाइए तो इस देख के तो आप बिल्कुल हैरान हो जाइएगा कि भोजपुरी की सुपरस्टार शिल्पी राज जो सबके साथ गाना गाते हुए नजर आती हैं वो भी अब पार्टी ज्वाइन कर ली हैं। और आपको बता दें भोजपुरी के लगभग सुपरस्टार जितने हैं वो सब राजनीति मैदान में हैं, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए, पवन सिंह को देख लीजिए, खेसारी लाल यादव को देख लीजिए, कल्लू को देख लीजिए, रितेश पांडे को देख लीजिए, शिल्पी राज को देख लीजिए। मतलब लगभग जितने भी टॉप के कलाकार हैं सब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उतर चुके हैं और उस उतरने में अक्षरा सिंह भी पीछे नहीं रही। शायद से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन पे भी दाव खेले क्योंकि अभी इनका फोटो एक गिरिराज सिंह के साथ इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बैठ के राजनीति विषय पे शिष्टाचार मुलाकातें हो रही हैं जी, शिष्टाचार मुलाकातें। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में कूद पड़े हैं और ज्योति सिंह को बड़ा वाला ऑफर दे दिए हैं और इस ऑफर के बाद भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह का टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहते हैं तो फिर हम लोग ज्योति सिंह को अपने इंडी गठबंधन में शामिल कर लेंगे और बिहार से उनको स्टार प्रचारक बना के चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं किया। आपको बता दें ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो अवलेश सिंह इस बात को कहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ज्योति सिंह को न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय मिलने में अगर किसी बेटी के साथ इस तरीके से आपत्तिजनक चीज हो रहा है, उसको इस तरीके से मंच हर जगह पे बेइज्जत किया जा रहा है तो फिर हम लोग भी एनडी गठबंधन में शामिल करेंगे अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो। वो इंडिया गठबंधन में ज्योति सिंह का स्वागत होगा और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो इंडिया गठबंधन में स्वागत होगा। राजद में जाके ज्वाइन करे, प्रचार करे, भारतीय जनता पार्टी का विदाई करने का काम करे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार के मास्टराइन जी का भौकाल और ये भौकाल बीपीएससी टीचर में होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप घंटा के बिहार में टीचर बन के घूम रहे हैं। देखो होता ये है बिहार की मास्टराइन साहब जो हैं वो ट्रेन में यात्रा कर रही होती हैं और ये एरू गैरू ट्रेन में नहीं, ये बीपीएससी मास्टर इनको ऑल इंडिया इनको लग रहा था कि परमिट हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि पद पे बैठ गए हैं ना, ये ऐसी बोगी में जाकर चढ़ जाती हैं। टिकट कहता है कि मतलब टीटी कहता है कि मैडम टिकट, तो टिकट नहीं है तो फिर कहता है कि तो टिकट दिखाइए नहीं तो जाइए, तो फिर वहाँ पे लगती है बकझक करने। फिर टीटी जब वीडियो बनाने लगता है तब जाके ये मास्टर साहब वहाँ से फरार होती हैं। बिल्कुल मैडम, टिकट नहीं लीजिएगा, परेशान हो रही हैं लेडीज हैं, टिकट नहीं लीजिएगा बोला जाएगा। टिकट है, ठीक है, कहाँ है दिखाइए ना, शो कीजिए हमें। आप एसी क्लास में हैं, हमको शो कीजिए कहाँ टिकट है आपका प्लीज। और फालतू ही सर, हम नहीं फालतू आप हैं। आपने फालतू बोल दिया ठीक लगा, हम बोल दिए फालतू खराब लग गया।
अपने बोल रहे थे, अच्छा आपने बोल दिया तो ठीक है, हम बोल दिए तो खराब लग गया। जबरदस्ती है नहीं, बिहार सरकार की मास्टर है, चलते बिना टिकट में चलती है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो फिर से आज बात किए पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर के बारे में, और ये सच में एकदम खुल के बैटिंग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम लोग आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल यादव पे ही कि खेसारी लाल यादव ही सारा झगड़ा का जड़ है, खेसारी लाल यादव ही इस मैटर को उगरवा दिए हैं, जिसपे खेसारी लाल यादव सफाई देते हुए कहते हैं कि नहीं, हमको बोलने का नहीं है। एक्चुअल में बात यह है कि हमारी पत्नी है, मनोज तिवारी की पत्नी है, और भी बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार की पत्नी है, उन लोगों का मैटर पे हम क्या नहीं उखाड़ देते हैं, चाहे उन लोगों का मैटर क्या नहीं इंटरनेट पे आता है, क्योंकि उन लोगों का मैटर, हमारा मैटर घर में ही सुलझ जाता है। लेकिन आपका जो मामला है, आपका जो लड़ाई झगड़ा है, वो इंटरनेट पे चल रहा है, और इंटरनेट पे चल रहा है, और अगर हम आपके विरोध में ही बोल रहे हैं तो वो आपके सपोर्ट में ही है। अगर मान लिए कि अखिलेश कश्यप के घर जाके हमने आप पे कहा था कि आपके घर में कभी सोहर नहीं बजेगा, अगर आपको उस बात का बुरा लग गया होता और आपके घर में सोहर बज जाता तो फिर हमसे ज़्यादा खुशी का बात क्या होता। लेकिन ना तो हमको आपके सोहर बजने से या फिर ना बजने से ना कोई घाटा है ना फायदा है, हम तो आपके फायदा के लिए कहते हैं। और जितने लोग पवन सिंह के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं और इस पवन सिंह ज्योति सिंह प्रकरण पे वीडियो बना रहे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से पवन सिंह का घर बच जाए, और ये घर बचने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब फिर से खेसारी लाल यादव जो है वो आग में घी डाल के एकदम फफवाने का काम कर दिए, ताकि अब पवन सिंह पे खूब सारा वीडियो बने। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में, जिसको देखने के बाद अब लोग उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो भाई, इस तरीके का नियम लाने से सच में बहुत लोगों का जान बच जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को अनाउंस करके बताया है कि अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोई आदमी अगर गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको 25,000 रुपया का नगद इनाम मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी को हॉस्पिटल आदमी पहुंचा देता है तो उससे पूछताछ हाबी जाबी 75 को चीज होता है, जिसको अब बिल्कुल भी खत्म करते हुए इस बात को लाया गया है कि आपको 25,000 रुपया का इनाम मिलेगा। और ऐसा अगर हो जाता है तो सच में बहुत सारे लोगों का जान बच जाएगा। कम से कम 25,000 के लालच में ही ले जाएगा हॉस्पिटल, ताकि किसी का बाल बच्चा, बेटा, भाई, बहन बच जाए। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में। अभी आपने देखा होगा जब भी ये लंदन चले जाते हैं, इन पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने लगता है, बहुत सारा बात होने लगता है कि बताइए अपना देश छोड़ के लंदन चले गए, ये चले गए, वो चले गए। आज फाइनली विराट कोहली ने उस पर रिप्लाई दिया, और जानते हैं क्या कहते हैं विराट कोहली। मुझे भारतीय राजनीति और शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना है, अपने बच्चों को सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए मैं लंदन जा रहा हूं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं अजीत भारती के बारे में, जिनको वीडियो बनाने की वजह से पुलिस आके पकड़ के लेके चली गई। आपको बता दें, कल एक न्यूज इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने CJI पे जूता फेंकने का कोशिश किया। अब उस वाले पूरे मैटर को एक्सप्लेन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ही रोस्ट करते हुए एक अजीत भारती वीडियो बनाते हैं, जो कि वीडियो कुछ इस प्रकार से होता है। 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको थोड़ा सा सैंपल प्ले करके दिखा देते हैं। कारण से वो शूट करना रह गया। नील का नीलान या विधि का विधान देखिए कि गवई साहब के नाम के साथ तब से जूता चिपका हुआ है। तब गवई जी लुई वितौं के जूते पहनकर चर्चा में आए थे, और आज किसी ने अपने पांव का घिसा हुआ जूता मारने की चेष्टा कर दी और कहा कि सनातन का अपमान सहा नहीं जाएगा। गवई साहब ने कहा कि इससे उन्हें अंतर नहीं पड़ता। 3 लाख की सैलरी पर लुई वितौं मेंटेन करने वाले जज साहब को किसी वकील के कम GST वाले जूते कैसे डिगा देंगे। अब इस वीडियो से जज साहब का छवि धूमिल होता है, सुप्रीम कोर्ट के छवि पे आ जाता है, जिसको लेके अब अजीत भारती के घर पे पुलिस आती है उनको पूछताछ करने के लिए। सबसे पहले तो लेके जाया जाता है नोएडा सेक्टर 58 के थाने में, और फिर वहां से पूछताछ कंप्लीट करने के बाद फिर उनको आगे लेके जाया जाता है नोएडा 12/22 DCP ऑफिस। अब देखिए, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है या फिर पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। जैसे ही इस पे कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मनी मिराज के बारे में। फाइनली मनी मिराज को उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो गाजियाबाद लेके चली गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और इस चीज को लेकर उनके वकील बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि मनी मिराज की गिरफ्तारी को लेकर बहुत ज्यादा अनियमितता बरती गई, जिसके बारे में बात की है शिवनंदन भारती। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि वनु द ग्रेट जो है वो दरभंगा की रहने वाली है, लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली रहती थी। बात करें मनी मिराज के बारे में तो वो साहिबगंज में रहते हैं, जिला मुजफ्फरपुर आता है। तो या तो दिल्ली में केस होना चाहिए, दरभंगा में केस होना चाहिए, या फिर होना चाहिए मुजफ्फरपुर में केस। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के वो हिंदू संगठन का सहयोग लेके जाके गाजियाबाद में केस करते हैं, ताकि मनी मिराज को टॉर्चर किया जा सके, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। इतना ही नहीं, वो इस बात का भी पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि पुलिस के पास प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके वजह से उनको कोर्ट ने फटकार भी लगाया। लेकिन जब गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर उनको कागज पत्तर रेडी करके और फिर उत्तर प्रदेश के जेल में ले जाके
जाके बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये अभिनंदन भारती इस बात को भी रिवील करके बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, लेकिन मनी मिराज इस बात को कह के डिनाई कर देते हैं कि नहीं, जब हमने कोई गलती नहीं किया तो फिर बेल लेने की क्या जरूरत है, आएगी पुलिस, हमसे पूछताछ करेगा, हम अपना सारा बात रखेंगे और फिर पुलिस हमको छोड़ देगा। लेकिन ये बिल्कुल भी मनी मिराज के साथ नहीं होता है, उनको पुलिस पकड़ के जेल में लेके चली जाती है। बात करें उनके बेल के बारे में तो बेल को लेके वो कहते हैं कि 2 महीना में मैक्स टू मैक्स वो निकल जाएंगे। बाकी अब कानूनी पचड़ा है, हिंदू मुसलमान का विवाद है, तो जब तक अब लंबा प्रोसेस होगा ही, अब जैसे ही होता है हम आपको जरूर बताएंगे हर पल पल का अपडेट। तो आपको बस वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। ओए, ये क्या लिख रहा है? मासी, कोचिंग वाले मैम ने कहा था भाई पर निबंध लिखना है। अबे तो भाई के ऊपर थोड़ी ना लिखते हैं।